आरती का पक्ष कमजोर करने की भी कोशिश की जा रही है। नहीं, आरती के पक्ष कमजोर नहीं है। आरती के पक्ष में पूरी प्रशासन है, पूरी पुलिस है, हम सब हैं। क्योंकि यह जानते हुए कि मेरा पति अब इस घर में नहीं है, जिससे मैं शादी करना चाह रहा था, तब भी उस घर में आके बैठी हुई है। और जिस माता पिता ने जन्म दिया उनको भी उनके खिलाफ गवाही दे के उसको आसामी बनाई है। और मैंने उनके माता पिता से कहा है, हो सके अभी नहीं तो बाद में आप अपने छोटे बेटे से इनका संबंध करवाइए। इस वक्त पूरे देश में अररिया में आरती यादव और छोटू यादव की प्रेम कहानी इतनी चर्चित है कि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इसका भविष्य क्या रहेगा, क्योंकि आरती यादव लगातार न्याय की मांग करती रहे। मेरे साथ अररिया से सांसद हैं प्रदीप कुमार सिंह, उनसे पूछेंगे कि इस समय क्या चल रहा है वहां पर और क्या उसके बारे में ये सोचते हैं। सर, क्या इस समय स्थिति है वहां की और क्या इस समय आप देखते हैं उस पूरे प्रकरण को? देखिए, उसमें 2 आसामी जो है, उस जो अभियुक्त है वो गिरफ्तार हुए हैं और बाकी अभियुक्त 5-7 अभियुक्त नेम्ड एफआईआर, और जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। यदि गिरफ्तारी नहीं होगी तो निश्चित रूप से उनका घर कुर्क होगा, कुर्की होगी। और साथ ही साथ उनको जो अपराधी है उसको सजा दिलाएंगे। जो आरती यादव के जो हत्यारा हैं उनके पति का या उनके लवर का जो इससे लव करती थी, और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी जिन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है। मैं स्वयं गया था उनके घर। आरती यादव जो है अपने होने वाला जो पति है उनके घर में आके रह रही है, और मैं मिला था व्यक्तिगत। तो उनकी जो स्थिति मैंने देखा, निश्चित रूप से बड़ा ही हृदय विदारक घटना है। इस तरह का घटना का समाज में कोई जगह नहीं है। मैंने प्रशासन से कहा है कि उनको पकड़ करके स्पीडी ट्रायल करवा के उनको सजा करवाइए और 3 महीने के अंदर करवाइए। लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। उसका जो मेन जो आरोपी था पवन यादव, उसने सरेंडर कर दिया, लेकिन पुलिस जो बाकी रूपी यादव है और दूसरे लोग उनको नहीं अरेस्ट कर पा रही। नहीं, सबको कर देगा, क्योंकि अगल बगल कहीं भागा है, पुलिस लगी हुई है, पुलिस काम कर रही है। तो कई बार आसामी लोग भाग जाते हैं ना छुपने के लिए, लेकिन भाग के कहाँ जाएगा? कानून के हाथ लंबे होते हैं। हमारे यहाँ एक घटना घटी थी, वहीं पे 41 दिन में उन्होंने फांसी की सजा दिलवाया हमारा अररिया में। एक मेजर नाम का 6 साल के बच्ची के साथ वो दुष्कर्म किया था, और उनको 15 दिन के अंदर पकड़ के स्पीडी ट्रायल करवा के सारा गवाह सबूत के साथ कोर्ट में करवा के, भरगामा प्रखंड है वहाँ, वहीं की घटना है। इस तरह का घटना लगभग 2530 किया था, आज तक बचता आ रहा था। और वो अररिया का लोअर कोर्ट वहाँ गवाही करवा के सब उसको फांसी की सजा हो गई। इस केस में भी ऐसा होगा आपको? बिल्कुल, इस केस में भी जिन्होंने जो घटना किया है, आरती के माता पिता, उनके भाई या उनके रिश्तेदार मिलके, ऐसे कोई लोग बख्शे नहीं जाएंगे, उसको सजा मिलेगी। और हम लोग उस पर, आरती यादव जो है उनके साथ खड़े हैं। लेकिन सर, उसको खतरा भी है, उसको धमकी दी जा रही, जान की धमकी मारने की, उसकी मामा की तरफ से जो लड़का मतलब उसके मामा जो आरती यादव धमकी दी जा रही, तो उसकी सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं है फिलहाल? देखिए, धमकी देने से कोई मार नहीं सकता है उसको। ऐसा नहीं है कि वो धमकी दे रहा है उसको मार देगा। वो बिल्कुल सुरक्षित है, उस घर में है, लोगों के बीच है, और प्रशासन का नज़र वहाँ है और हम सबों की भी नज़र वहाँ है। इसलिए उसको कोई मार नहीं सकता है। जिसको मारना था मार दिया, अब नहीं मार सकता है। आरती यादव के साथ लाखों लोग खड़े हैं, इसमें कोई दो रात नहीं। पूरी मतलब भावनात्मक रूप से लोग इस समय हर्ट हैं। उनका ये कहना है कि कई फिल्में, कई गाना मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में कि उनका जो मामला है बड़ी हाईलाइटेड हुआ, और लोगों का सिंपैथी भी आरती यादव के साथ है। और इस तरह का घटना का समाज में कोई जगह नहीं है, उसको हम लोग कहीं बकसने नहीं जा रहे हैं। प्रशासन के संपर्क में मैं हूँ, लगातार आरती यादव को इंसाफ दिलाने के लिए हम लगे हुए हैं। लेकिन इस पूरे मामले को अलग रंग देने के लिए भी कोशिश की जाती है। कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसके हाथ में लड़के हथियार था, ये 2 बजे के, मतलब कई जो है इस तरह इस पूरे मामले को आरती का पक्ष कमजोर करने की भी कोशिश की जा रही है।
नहीं, आरती के पक्ष कमज़ोर नहीं है। आरती के पक्ष में पूरी प्रशासन है, पूरी पुलिस है, हम सब हैं और लोगों का सिंपैथी भी आरती के साथ है, इसलिए उसको कमज़ोर नहीं किया जा सकता है। कानून और प्रशासन को जो काम करना है वो कर रहा है और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आप लोगों को फिर सामने आएगा। आरती के लिए आप कुछ कहना चाहें या अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ कहना चाहें आप? नहीं, आरती के लिए मैं कहा ना, मैं स्वयं गया था, मैं बोल के आया हूँ कि तुम अब बेटी नहीं, इस घर में बेटा की तरह रहो। और मैंने उनके माता पिता से कहा है, हो सके अभी नहीं तो बाद में आप अपने छोटे बेटे से इनका संबंध करवाइए। हालांकि वो लड़की अभी तैयार नहीं, उसका कहना वो मना कर रही है, किसी भी कहला ताउम्र विधवा रहूंगे मैं। बिल्कुल ठीक है, अगर ताउम्र रहे अच्छी बात है, अभी नई बात है, बाद में हो सकता है कि कुछ फिर उनको जीने के लिए भी तो, संघर्ष करने के लिए भी तो एक सहारा चाहिए। तो खैर वो उस पर डिपेंड करता है, आरती क्या करेगी नहीं करेगी। लेकिन फिलहाल जो घटना घटी है, अपराधियों को जो किया है घटना, उसको सज़ा मिले, इस पर हम लोग सब लगे हुए हैं। प्रशासन, पुलिस, कानून, हम सब मिलके उसको सजा दिलवाएंगे। लेकिन ये लड़की जिस तरह से अडिग डटी हुई है, वो अपने आप में एक उदाहरण है महिला सशक्तिकरण का भी, कि उस जिससे वो लड़के से प्यार करती है, उसके जाने के बाद भी है वो लड़की, अगर इंद्र सशक्तिकरण भी अपने आप में इस लड़की के चेहरे में दिखता है। बिल्कुल, लड़की हर्ट से प्रेम करती थी, यह स्पष्ट हो गया। क्योंकि यह जानते हुए कि मेरा पति अब इस घर में नहीं है, जिससे मैं शादी करना चाह रहा था, तब भी उस घर में आके बैठी हुई है। और जिस माता पिता ने जन्म दिया उनको भी उनके खिलाफ गवाही दे के उसको आसामी बनाई है। तो निश्चित रूप से आरती जो है हर्ट से प्रेम करती थी और वह उसको निभा रही है, और यह महिला सशक्तिकरण का ही नतीजा है। तो लोगों में अवेयरनेस है, महिलाओं में जागरूकता है, इसलिए आज पूरे देश, बिहार में भी हमारी सरकार है, नीतीश कुमार जी ने 50% आरक्षण महिलाओं को दिया, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी महिलाओं की बात करते हैं, बराबर महिलाओं को सुविधा, फैसिलिटी। आप देखिए ना, अनेकों काम इस देश में कभी कोई नहीं किया, आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और उसी का फलाफल है ये। एक बात हो रहा है कि इसी वजह से आम जनता भी, आप भी लगातार इसी वजह से मतलब सशक्त रूप से या स्ट्रॉन्ग रूप से उसके साथ खड़े हैं कि वो लड़की कमजोर होते भी अभी तक लड़ रही है। उसका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगी, हाई कोर्ट तक लड़ूंगी, पीएम तक जाऊंगी, सीएम तक जाऊंगी अगर न्याय नहीं मिला। नहीं, सब जगह जाएगी और सब लोग उनके साथ खड़े हैं। पूरे क्षेत्र का लोगों का सिंपैथी उनके साथ है, और पूरे जितना हाईलाइटेड ये मामला हुआ, अररिया बहुत बड़ा जगह नहीं है, छोटा जगह है, लेकिन छोटा जगह में इतना बड़ा घटना, आइंदा इस तरह घटना घटते ही रहता है। लेकिन इस घटना को और आरती का जो साहस है, उनका जो मनोबल है, उसको देखते हुए लोगों ने उनको जो स्नेह और प्यार दिया है, निश्चित रूप से आरती मजबूत महिला है और महिला सशक्तिकरण का असर उस पर है, और हमको लगता है कि वो कहीं भी जाएगी। अपने होने वाले जो उनके पति थे, उनका इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट सब जगह जाएगी वो, और सब लोग उनको साथ देंगे। आपका साथ तो लगा ही रहेगा। आप शुरुआत में ही चले गए थे उनके घर। बिल्कुल, मैं शुरुआत। ये थे प्रदीप जी, जिनका कहना था कि क्षेत्र के लोग और मैं खुद लगातार आरती के साथ खड़ा हूं और उसके न्याय के लिए लड़ता रहूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। आरती की इस अडिगनेस नहीं, इस स्ट्रॉन्गनेस नहीं, आज उसको सबका चहेता बना दिया है, और उस लड़ाई में उसके साथ तमाम लोग हैं। उसका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो लड़ती रहेगी, और तमाम लोग, जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, उनका कहना सबसे पहले ये गए थे। इसमें कोई बात नहीं, तारीफ बनती है तो तारीफ मैं करता हूँ। प्रदीप जी गए थे, आर्थिक मदद भी इन्होंने की, और उसके बाद भी अभी भी कह रहे हैं कि मैं लगातार लड़ता रहूँगा जब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा। कैमरे शो की गुलशन शर्मा के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली।